गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स करंट अफेयर्स। आज के इस क्लास में हम जो है 2024 की जो है फरवरी महीना का जो जितने भी करंट अफेयर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के उसके बारे में हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। और महीना है फरवरी, तो बात करेंगे हम फरवरी महीना के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो हुआ है हाल ही में इंटायर नॉर्थ ईस्ट में, उसके बारे में यहाँ पे हम ये बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमेशा की तरह सबसे शुरुआती जो राज्य होगा वो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश की 2024 के फरवरी महीना में जो है कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो है वो ये हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश असेंबली अप्रूव्स बिल्स टू एस्टैब्लिश 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट ना। हाल ही में जो है अरुणाचल सरकार के द्वारा 2 बिल पास किया है, 2 बिल जो है सामने लाया गया है 2 डिस्ट्रिक्ट ये जो है कि निर्माण के लिए ना। अरुणाचल प्रदेश असेंबली यूनानिमसली approved the creation of 2 new districts in western and the southern regions of the states during its sessions. The Assembly passed the Arunachal Pradesh Reorganization of the Districts Amendment Bill 2024 by voice, both facilitating the establishments of K Panyurs and Bichum. ये जो K Panyur और Bichum जो है 2 नया डिस्ट्रिक्ट जो है अभी क्रिएट होने जा रहा है, उसके रिलेटेड जो है एक बिल पास किया गया है इनके ये राज्य सरकार के बदौलत जो है। तो द लेजिस्लेटिव मूव्स ब्रिंग्स टू टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट्स टू बी 28। तो अभी तक जो है 26 जो है स्टेट्स बना हुआ है। अगर इन दोनों को जो है अगर हम जोड़ देंगे तो कुल मिला के हो जाएगा 28 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना। ये के पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोस्टिंग ए पॉपुलेशन exceeding 30,000 inhabitants across 195 villages will be delineated from the Lower Subansiri district. Its administrative centers will be situated in Yachuli, specifically within the Tergapens Samsat area. तो कई पंजर जो है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, जो पूर्व लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से ये जो है क्रिएट हुआ है, वहाँ से ये कर्व आउट हुआ है। अराउंड जो है 30,000 का इनमें आपको जो है आबादी मिलेगा और तकरीबन 195 आपको विलेज इसमें देखने को मिलेगा ना। और अगर हम दूसरी ओर बात करें तो बिचम डिस्ट्रिक्ट की क्या है, स्लेटेड टू बी फॉर्म फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ ईस्ट कामिंग एंड वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट्स विद नाम्पांग डेजिग्नेटेड एज इज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो दूसरी ओर अगर हम बिचम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये कुछ हिस्सा जो है वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट से और कुछ हिस्सा जो ईस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट से ये कर्व आउट हुआ है। तो इनका जो हेडक्वार्टर है कि नापांग होगा और आपका ये कई पंजर का होगा आपका तेर गापेन सामसात ये होगा ना। तो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है अरुणाचल से रिलेटेड। अगर किसी भी तरीक़े से अगर सवाल डिस्ट्रिक्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल में पूछा जाएगा तो यहाँ से आपको पूछने का ज़्यादा बनेगा ना। तो ये है The state cabinets on February 5 granted its consent for the establishment of these 2 districts, aiming to streamline administrative processes for improved governance. तो कैबिनेट राज्य कैबिनेट के द्वारा जो है 5 तारीख को फरवरी को सबकी सहमति के साथ ये पारित किया है इस बिल को। चलिए आगे बात करेंगे। न्यू स्पेसिस बेगोनिया फाउंड इन जीरो वैली। A new species of begonia has been found in Arunachal Pradesh with just 2 populations in Zero Valley. Begonia are flowering plants known for their colorful and diverse foliage. They belong to Begoniaceae family and are popular as indoor and outdoor ornamental plants. तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का लोअर सुबनसिरी के जीरो वैली से जो है एक बहुत ही सुंदर पौधा का ये जो है खोज किया गया है, जिनका नाम है बेगोनिया, जो कि फ्लावरिंग प्लांट से काफ़ी सुंदर फूल आपको यहाँ पे खिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये आपको इंडोर और आउटडोर, घर के बाहर और अंदरूनी जो है डेकोरेशंस के लिए काफ़ी सुंदर ये फूल का ये जो है पौधा का प्रजाति है, इम्पोर्टेंट है ये बेगोनिया प्लांट्स। इसको थोड़ा याद रखिएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए आगे बात करेंगे। दूसरा क्या है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ टू विजिट अरुणाचल ऑन February 20
The Vice President Jagdeep Dhankar is said to arrive in Itanagar on February 20th for 2-day state trip. Official sources confirm Dhankar's participation in 38th Statehood Day celebration at Indira Gandhi Park in Itanagar. तो फरवरी 20 को जो है अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे मनाया जाता है, और इस अवसर पर हमारा जो है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो है अरुणाचल में जो है आगमन करेंगे, विजिट करेंगे 38 स्टेटहुड डे के अवसर पर। आपको एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि अरुणाचल के 38 स्टेटहुड डे में इनमें से कौन सा जो है ये जो है पर्सनैलिटी जो है वो ये ईटानगर या फिर अरुणाचल में आया है ना, इस तरीके से सवाल बन सकता है। वो हमारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यहाँ पे जो विजिट किया था, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको याद रखिएगा। अरुणाचल इंक्स पैक्ट टू सेट अप स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। The Arunachal Pradesh government recently signed an MOU with the National Tiger Conservation Authorities to establish the state first special tiger force protection forces, boosting conservation. This move aims to bolster conservation efforts and protect the tiger population within the state. The Arunachal Pradesh, known for its biodiversity, is home to the three tiger reserves named Namdapha, Kamlang and Pake. The primary mandate of the STPF will be to be safeguard the assets of the Environment, Forest and Climate Change Department, particularly within the tiger reserves. This includes preventing poaching activities targeting tigers and other wildlife species. By enhancing surveillance and enforcement, the force aims to curb illegal activities posing threats to the special to the region's diversity. तो अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ एक MOU साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है प्रदेश में जितने भी जो शेर है, टाइगर है, उनका बचाव के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है एक नया जो है बॉडी इस्टेब्लिश किया है, जिनका नाम है स्पेशल टाइगर फोर्स प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि STPF ना, STPF के नाम से ये जाना जाएगा। जिनका मुख्य काम क्या है कि प्रदेश में जितने भी टाइगर प्रजाति, टाइगर की जो पॉपुलेशंस है उनको बचाना है, पोचिंग के इलीगल हंटिंग से उनको बचाना है, उनका ये जो है ग्रोथ के लिए, उनका ये जो है पालन पोषण के लिए ना, इन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है ये MOU साइन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी तरीका से जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, वो जैसे भी आप याद रखना ज़रूरी है। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस मैप में आपको जो है थोड़ा सा कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे आपका नेशनल पार्क है, कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कहाँ पे फॉरेस्ट डिवीजन से आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिला के जो है आपको यहाँ पे मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क आपको यहाँ में देखने को मिलेगा ना। पाके केसांग के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस मैप के आधार पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको ये जो है देखने को मिलेगा ना। ये जितना भी इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोटेक्शन जो भी बॉडी से यहाँ में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया साइंस एग्रीमेंट फॉर अर्थ साइंस स्टडीज इन अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। द स्टेट ओन एंटरप्राइज ऑयल इंडिया लिमिटेड, द नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी under the Ministry of Earth Science and the Center for the Earth Science and the Himalayan Studies of Arunachal Pradesh signed a tripartite MOU here to conduct applied earth science studies in India, focusing on Arunachal Pradesh and the northeastern regions. तो हाल ही में जो है स्टेट का ऑल इंडिया ये जो है लिमिटेड का जो आपका ब्रांच है, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी है, साथ में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंदर जो है ये अंतर्गत आया है, और सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज ऑफ अरुणाचल के तीनों जो है मिलके एक जो है MOU साइन किया गया है, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक अर्थ साइंस स्टडीज़ का एक जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये करना है, ये निर्णय लिया गया है। ही साइनिंग सेरेमनी वाज held on Sunday in the presence of Union Minister of Earth and Science Kiran Rijiju, cabinet ministers, senior officials of the Arunachal Pradesh, and oil chairman and managing director Ranjit Rath, among others. तो
मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ऑनरेबल किरण रिजिजू और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स और अरुणाचल सरकार के साथ जो है, और ऑयल इंडिया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत नाथ के जो है बीच में ये MOU साइन किया गया है। रिजिजू ऑल्सो इनाग्रेट द दापोरिजो परमानेंट सेस्मोलॉजिकल और ऑब्जर्वेटरी एंड हेलीपोर्ट एविएशन वेदर ऑब्जर्वेशन सिस्टम फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। तो रिजिजू के द्वारा जो है दापोरिजो में जो परमानेंट सेस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी का ये जो है उद्घाटन किया गया है। साथ में हेलीपोर्ट एविएशन वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम भी इन्होंने ये एस्टैब्लिश किया है। ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 2 Doppler वेदर रडार्स फॉर वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न अरुणाचल इन्हांसिंग द स्टेट वेदर प्रिडिक्शन कैपेबिलिटीज़। तो इनके द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश में 2 डॉपलर वेदर रडार्स फॉर वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न रीजन्स के लिए इन्होंने ये जो इस्ताब्लिश किया है, जिनका मेन काम है कि अरुणाचल प्रदेश में किसी भी तरीक़ा से जो है जलवायु या फिर मौसम से रिलेटेड जितने भी ये सूचनाएं हैं उनको जो है हम सबको जो है प्रदान करने के लिए ये जो है ये बनाया गया है। The Dapoरिजो permanent seismic station is 9th in Arunachal and the 160th station in India. It will monitor earthquake activities in regions as the state falls under active seismic zone 5. तो दापोरिजो परमानेंट सेस्मिक स्टेशन जो है ये अरुणाचल प्रदेश में जो 9th है और एंटायर जो है इंडिया में ये 160th स्टेशन में ये माना जाएगा ना। और ये इनका मेन काम क्या है, किसी भी तरीके से भूकंप अगर वो होता है तो उस पर जो है ये स्टडी करने के लिए ये इस्ताब्लिश किया गया है, जो कि आपको पता है कि हमारा पूरा इंटायर अरुणाचल जो है सेस्मिक जोन का जोन 5 में जो है आता है। द हेलीपोर्ट ऑब्जर्विंग वेदर स्टेशन फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट 11 stations, 8 of which are in Arunachal, 1 each in Nagaland and Meghalaya and Mizoram. तो कुल मिला के जो है इंटायर नॉर्थ ईस्ट में जो है 11 जो है स्टेशन है हेलीपोर्ट ऑब्जर्विंग वेदर स्टेशन। इनमें से 8 जो है अरुणाचल प्रदेश के पास है और एक नागालैंड में है, एक मेघालय में है, तो एक जो है वो मिजोरम में है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो है इंफॉर्मेशन है, फैक्ट है, इनके बारे में थोड़ा जानना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ना। चले आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल रिसीव्स 18th GI सर्टिफिकेट फॉर यूनिक प्रोडक्ट। तो हाल ही में जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री bestowed GI geographical certificate upon 18 distinctive products originating from the picturesque landscape of अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो ने जो है अरुणाचल की तरफ से जो है 18 जो है प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है ना। GI टैग का मतलब ये कि कोई एक रीजन, कोई एक जगह, कोई एक स्टेट्स को कोई एक प्रोडक्ट को उनके नाम से ये जाना जाता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे आपका यह चुरपी है ना, चुरपी हमारे यहाँ का जो है याक का जो दूध से बना हुआ होता है, जो कि मोस्टली ये तवांग रीजन्स का जो भी मोनपा जनजाति है उनके द्वारा ये किया जाता है। तो अगर इनका पहचान जब भी होगा चुरपी, वो उनके नाम से ही जाना जाएगा। तो इस तरह का क्या इसको ज्योग्राफिकल या फिर GI टैग बोला जाता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट जो है किसी स्टेट्स या किसी रीजन्स के पहचान के रूप में जाना जाएगा, उसको जो है GI टैग बोला जाएगा। द रिकॉग्नाइज अरुणाचल GI प्रोडक्ट्स इंक्लूड काउ थाई खामती राइस को भी बोलता है, खामती राइस, आपातानी टेक्सटाइल, याक चुरपी, तंगसा टेक्सटाइल, मोनपा टेक्सटाइल, आदि कैकिर्स यानी कि जिंजर, हैंडमेड कारपेट्स, मोनपा हैंडमेड पेपर्स, नीची टेक्सटाइल प्रोडक्ट, वांगचो वुडन क्राफ्ट्स, आदि टेक्सटाइल, गालो टेक्सटाइल, सिंगपो पलफ, आदि अपोंग, अरुणाचल दाओ, अनियत मिलेट्स, मरवा अपो जो कि मरवा मिलेट्स बेवरेज को बोलता है, और खामती हैंडलूम टेक्सटाइल। इन 18 जो है प्रोडक्ट को जो GI टैग के श्रेणी में जो है वो लाया गया है। द अवार्ड सेरेमनी हेल्ड ऑन द साइडलाइन ऑफ द स्टेट फोक म्यूजिक्स एंड डांस फेस्टिवल। सो दामोदर मिश्रा, जनरल मैनेजर ऑफ NABARD, congratulating the recipients and ensuring continued support from the बैंक फॉर फ्यूचर GI इनिशिएटिव। तो NABARD के जनरल मैनेजर जो है स्टेट फोक म्यूजिक्स एंड डांस फेस्टिवल्स में उन्होंने जो है भाग लिया और वहाँ पे जो है उन प्रेजेंस में जो है ये अनाउंसमेंट किया गया है।
Deputy Chief Minister Chona Min, who handed over the Arunachal GI Tech certificate, praised NABARD initiatives, emphasizing its integrated role in रूरल डेवलपमेंट इन एक्टिविटीज़ विद इन द स्टेट्स। तो जो है मुख्यमंत्री चोना मेन के द्वारा जो है इन्होंने हैंड ओवर किया जो है GI टेक, और नाबार्ड को इन्होंने जो है काफ़ी इनको जो है सराहना किया है नाबार्ड को एक इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के लिए। तो ये है आपका 18 GI टेक। इनका नाम याद रखिए, लिस्ट कौन कौन सा है, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है ये हो गया अरुणाचल प्रदेश का। अब हम बात करेंगे आसाम राज्य का। चलिए, आसाम में कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे। आसाम गवर्नमेंट सेट टू इंट्रोड्यूस बिल टू एंड पॉलीगेमी इन स्टेट। काफ़ी ये जो है बेहतरीन ये जो है मूव है। आसाम गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू इंट्रोड्यूस ए बिल इन द स्टेट असेंबली इन दिसंबर टू बैन पॉलीगेमी। पॉलीगेमी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन पर्सन्स मल्टीपल स्पाउस। पॉलीगेमी का मतलब है कि एक से ज़्यादा अगर आप ये जो है शादी करता है या बीवी लेके आता है, उसको बोलते हैं पॉलीगेमी। इसको जो है आसाम सरकार ने जो है बंद करने के लिए परमानेंटली जो है इस पर जो है अंकुश डालने के लिए जो है एक बिल पास किया। बिल जो है सामने वो रखा गया है। नेक्स्ट है आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स हेडक्वार्टर शिफ्ट्स टू इंडिया। The headquarters of Confederations of International Tea Smallholder have been shifted to India from China for the next 4 years, which is a big achievement for small tea holders. The decision has taken by FAO IGG on tea at its 25th session in Guwahati. The CITS was established at the 22nd sessions FAO IGG on tea in 2016 to provide a forum for the development of policies and solutions to strengthen the global tea smallholders sector by acting as a convener, catalyst and source of reference to improve the consistency of tea policy making on a global level. CITS was launched to include the consumers, countries and get full support from all stakeholders and value stands from field to the cup. तो हाल ही में काफ़ी एक सुंदर ये जो है डेवलपमेंट हुआ है। कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल टी स्मॉल होल्डर्स एक ये जो है ये संगठन है जिनका जो है काम क्या है कि देश विदेश में जो है चाय का जो है निर्माण और उत्पादन, चाय का जो है व्यापार जो है करने का हेतु जो है स्मॉल होल्डर यानी कि जो बहुत कम ये जो है छोटा छोटा जो भी आपका जो चाय के बागान चाय उगाता है उनके लिए जो ये खोला गया बनाया गया है। और इस बार जो है इनका जो हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में जो है शिफ्ट किया गया है। इससे पहले वो चाइना में था ना, तो अभी जो है ये इंडिया में शिफ्ट कर दिया है। और गुवाहाटी में जो है 25th सेशन में ये जो है हुआ था FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है काफ़ी ये जो है पॉजिटिव ये जो है डेवलपमेंट है ये। तो आगे बात करेंगे पेहू जाली प्रोड्यूस्ड बाय आसाम DGP विन बेस्ट डॉक्यूमेंट्स अवार्ड एट जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल। द फिल्म पेहू जाली डायरेक्टेड बाय Dr. Partha Sarathy Mahanta, who is currently posted as the DIG of Special Task Force of Assam Police, has clinched the Best Short Documentary Award at the Best Short Documentary. Sorry, ये repeat हो गया ना, sorry. The documentary delves into the plight of underprivileged youths in the states targeted by extremist group as potential recruits through various coercive tactics including the lure of money. तो हाल ही में जो है आसाम का जो है DGP जो है एक जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड का ये जो है अवार्ड का जीता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। यहाँ का मेन इस ये जो है मूवी का नाम है पेहू जाली ना। इनका मेन प्लॉट क्या है कि जो बेरोज़गार युवा है वो किस तरह से जो है इसी बेरोज़गारी के मार पे जो है कई तकलीफ़ों का सामना कर पड़ा है। और इनका जो फ़ायदा जो है जितना भी मिलिटेंट्स होता है, जितने भी जो है ये जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ये इनको जो है रिक्रूट करता है ना, तो इनको इसके ऊपर जो है एक बहुत ही सुंदर ये डॉक्यूमेंट्री ये जो है का निर्माण किया गया है डॉक्टर पार्था सारथी महंता के द्वारा। और इसी
ये जो है काम के लिए इनको जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो डेवलपमेंट है। फेहू जाली है ना, याद रखिए फेहू जाली इम्पोर्टेंट। कभी कभी जो है इंटरटेनमेंट फील्ड की तरफ से भी जो क्वेश्चंस पूछा जाता है। Assam Kazi Nemu attains titles of state fruits. Assam unique citrus gem Kaji Nemu has officially been declared the state's fruit by state government. This announcement made by Agriculture Minister Atul Bora on Tuesday recognizes the cultural and economic significance of this regional specific lemon varieties. Kazi Lemu was also known scientifically as citrus lemon, stand out from the ordinary lemons with oval shapes, distinct aroma and exceptional juiciness. Awarded the prestigious GI tag status in 2019, this fruit holds a deep cultural significance in Assam and other parts of the northeast regions. Minister Bora highlighted the unique characteristic of its year-round fruits productions with two peak seasons, making it a valuable source of income for farmers. तो ये है एक नींबू का एक प्रजाति है जिनको बोला गया है काजी नींबू, और इनको जो है आसाम का स्टेट फ्रूट के रूप में जो है ये नवाजा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। तो नींबू का प्रजाति नॉर्मली जो है नींबू जो है हमारे प्रदेश में बाकियों में जो है राउंड शेप का होता है, लेकिन ये कि एक ओवल शेप में है और इसी के कारण से इनका यूनिक टेस्ट के कारण से जो है काफ़ी फ्रेश और ये जो है और काफ़ी जूसीनेस के कारण से इनको जो है आसाम का फ्रूट ऑफ द आसाम ना कि टाइटल से इसको नवाजा गया है स्टेट फ्रूट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो काजी नेमू ना, तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये आसाम के लिए जो है, और इंटायर नॉर्थ ईस्ट में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। चलिए आगे बात करते हैं। गुवाहाटी सेट टू होस्ट फर्स्ट फ्यूचर स्किल समिट 2024। द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथी इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IITs is set to host the Futures Skills Summit in Guwahati today. The event will be inaugurated by Union Minister of State for Electronic and ITs Rajiv Chandrasekhar. The summit aims to bring together young Indians through thought leaders, industry activities, policymakers, educators, and technology enthusiasts to discuss strategies for catalyzing future-ready talents for India and the world. The summit will focus on the impact of rapid digitizations globally, emphasizing new opportunities for young Indians in the cutting-edge technologies such as artificial intelligence, machine learning, semiconductors, robotics, and cybersecurity. These advancements offer significant prospect for country's youth. तो हाल ही में जो है फ्यूचर स्किल समिट 2024 का जो है गुवाहाटी में इनका जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और इनका मुख्य जो है ये जो है ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितना भी जो युवा है ना, जितना भी युवा है जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, खास करके आपका अगर वो एक अच्छा लीडर है या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एक्सपर्ट है, पॉलिसी मेकर्स है, एजुकेटर्स है ना, हर अपना अपना फील्ड में उनको जो है एक जो है अम्ब्रेला में लाके, एक ही छतरी में लाके उनको जो है देश के प्रगति की में जो है जो स्ट्रीम लाइन में जो है लाना चाहता है। और इनका इनका जो है मेन फोकस रहेगा क्या है, रैपिड डिजिटाइजेशन, यानी कि जितना भी जो भी आज का जो भी आबादी है उनको एक डिजिटल ये जो है मार्केट में जो एक्सपर्टिस कर सके, और जो भी देश के जो भी युवा हैं उनको जो है टेक्नोलॉजी के जो है फील्ड पे जो है बेहतरीन करने का जो है एम में जो है ये लाया गया। खास करके आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक एंड साइबर सिक्योरिटीज़ के फील्ड में जो है एक्सपर्ट करने के लिए और इनको जो है देश के प्रगति के लिए जो है तैयार कर सके, इस जो है मकसद से जो है फ्यूचर स्किल्स समिट को जो है आयोजन किया गया था। टाटा टू इन्वेस्ट ₹25,000 crore in Assam semiconductor plants. Assam will soon have ₹25,000 crore semiconductor packaging plants, which will be
established in a partnership with the Assam government and the Tata Group's Ministry of State Port, Electronics and IT, Rajiv Chandrasekhar said at the Future Summit in Guwahati. The government has earmarked 76,000 crore as a financial assistance scheme to attract semiconductor fabrications and packaging units to come up in the country. The first investment under the scheme has been done by US-based Micron Technologies, which has begun setting up its ATMF units in सनंत गुजरात। तो हाल ही में जो है असम सरकार और टाटा ये जो है ग्रुप के बीच में एक डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है कि टाटा जो है ग्रुप असम में जो है कुल मिला के 25,000 करोड़ जो है ये रुपए जो है असम में वो इन्वेस्ट करेगा ताकि एक सेमीकंडक्टर प्लांट हो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकेगा। और सेमीकंडक्टर का जो है इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में आजकल ना हर घर में हर ये वर्ग में आपको देखने को मिलेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स होता है ना उस पर सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के जो है अगर हम देश का देखा जाएगा तो 76,000 करोड़ का ये जो है स्कीम प्रोजेक्ट है और उनमें से जो है 25,000 करोड़ जो है ये आसाम में इन्वेस्ट करने का ये जो है किया गया है। और सबसे पहला जो है इनका जो है इन्वेस्टमेंट का जो स्कीम जो है वो US बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया था, जो कि गुजरात का सानंद जगह पे जो है किया गया है ना। तो ये है मिशन वसुंधरा। Mission Vasundhara is a flagship program launched on 2nd October 2021 by the Department of Revenue and Register Management, Government of Assam. Under the leadership of Chief Minister of Assam, Mission Vasundhara has been developed in a bid to streamline and resolve and to make land revenue service more accessible to citizens. At programs organized by Revenue and Register Management Department in the Guwahati on Saturday, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma inaugurated Mission Vasundhara. According to him, the objective is a critical step towards simplifying land revenue service and providing simple access to the public for land related tasks. तो असम सरकार के द्वारा मिशन वसुंधरा का ये जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिनका मेन मकसद ये है कि किस तरह से हम अपना लैंड रेवेन्यूज़ या फिर लैंड से रिलेटेड जितनी भी प्रावधान होता है उसको किस तरीके से जो है पब्लिक तक या फिर सिटीजन तक जो है आसान और बेहतरीन तरीके से जो है वो फ्रीविलेज कर सके। इस मकसद से ये जो है मिशन वसुंधरा का जो है कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट ये डेवलपमेंट है। आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि मिशन वसुंधरा इज़ रिलेटेड टू, आपको ऐसा बोल के आपको ऑप्शन में क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये 25,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट फॉर सेमीकंडक्टर का आपको यहाँ पे पिक्चर देखने को मिल रहा है और मिशन वसुंधरा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। IIT गुवाहाटी लॉन्च इंडिया फर्स्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। Indian Institute of Technology Guwahati has launched the largest remote pilot training organization in the country with an aim to promote the advancement of drone technology. The RPTO has launched in collaboration with EduRate. The pilot training organization spans across 18 acres and has the capability to fly 9 medium-class drones simultaneously. The RPTO will initially introduce DGCA certificate medium-class drone pilots training course, which is tailored as to enhance the skills of youth in the Northeast and other regions of India. It will also cater specifically to women from self-help groups engaged in agriculture identified under the Namo Drones दीदी योजना। तो हाल ही में जो है IIT गुवाहाटी के द्वारा जो है एक ड्रोन पायलट ट्रेनिंग का ये जो है कार्यक्रम जो है आयोजन किया गया था गुवाहाटी में। और इनका जो है मेन काम क्या है कि किस तरह से हम ड्रोन को जो है ना हमारी लाइफ में ड्रोन का क्या ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या इम्पोर्टेंस है और हमारा डेली लाइफ में इनका क्या रोल प्ले कर सकता है, ये सभी के मकसद से जो है ये ड्रोन टेक्नोलॉजी को जो है प्रमोट करने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो आयोजन किया गया है। कुल मिला के जो है इनका पहला ये जो कोलैबोरेशन किसके साथ है, एडुरेट के साथ है और अराउंड अक्रॉस 18 एकर्स ऑफ ये जो है
एरिया में जो है ये ट्रेनिंग को जो है ये इन्होंने आयोजन किया गया है। और इनके साथ साथ जो है जितनी भी महिलाएं हैं जो कि कोई अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर वो चलाता है तो उनके उस फील्ड में जो है ड्रोन का क्या योगदान हो सकता है, इसके ऊपर भी ये फोकस किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मणिपुर का। मणिपुर का पहला डेवलपमेंट क्या है? थाई फिल्म मेकर टू एडप्ट मणिपुरी शॉर्ट फिल्म इट्स ऑन माई चॉइस। Manipuri films It's Not My Choice became the first Indian short film to be adapted in Thai. The highly acclaimed 2015 Manipuri short film It's My Choice, written and directed by prominent Manipuri actor and filmmaker Priyakanta Lajrams, which shed light on transgender issues and features Miss International Queen India 2016. Vishesh Huriyam was caught the attention of Thai filmmaker Tim Chaya Singh. Chai Singh, a newcomer to the industry, is set to adapt film in Thai, making it the first ever Indian short film to be officially adapted into Thai language. तो हाल ही में जो है मणिपुर का एक जो है मणिपुरी मूवी शॉर्ट मूवी है इट्स माई चॉइस को जो है थाई जो है लैंग्वेज में जो है इनका दोबारा से निर्माण किया जाएगा। तो इनमें जो है यहाँ पे मुख्य जो है प्रकाश किस पे डाला है, किस तरह से जो है समलैंगिक होता है। समलैंगिक यानी कि जो ट्रांसजेंडर होता है उनका जो लाइफ के ऊपर उनका स्ट्रगल, उनका इमोशंस, वो किस तरह से जो है बाकी जो आम जो लोगों के साथ वो किस तरीके से घुलने मिलने में उनका क्या क्या स्ट्रगल रहा है, इसके ऊपर आधारित एक जो है मूवी बनाया गया था जो है 2015 में इनका जो है निर्माण किया गया था। और ये जो है मूवी को जो है थाई मूवी में थाई लैंग्वेज में जो है एडप्ट करने के लिए ये आपको डेवलपमेंट देखने को मिला है। और इस पे जो है मुख्य किरदार क्या है आपका जो फॉर्मर मिस इंटरनेशनल क्वीन इंडिया 2016 का जो है विशेष हुईराम ने जो है यहाँ पे जो है भाग लिया है। इस पे इनका मेन जो है कैरेक्टर है इनका। तो ये है इट्स नॉट माई चॉइस ना, ये है। मणिपुर होंडा फाउंडेशन प्रोजेक्ट बुनियाद लॉन्च इन मणिपुर। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह टुडे लॉन्च प्रोजेक्ट बुनियाद आत्मनिर्भरता का आधार is a function held in the Impal. The project Bunyad is a skill development program on hospitality management to be implemented by the Honda India Foundation in collaboration with the Manipur State Rural Livelihood Missions and Visions Foundation. It aims to provide employment to the unemployed youth from the marginal section of the society. तो हाल ही में मणिपुर सरकार के द्वारा जो है होंडा इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलके जो है एक प्रोजेक्ट बुनियाद का जो है लॉन्च किया गया है। इनका मुख्य जो है एम क्या है कि जितने भी बेरोज़गार युवाएं हैं ना उनको रोज़गार देने के लिए जो है एक ये कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है जिनका नाम है प्रोजेक्ट बुनियाद ना। ये परियोजन जो है काफ़ी ये लाभदायक हो सकता है मणिपुर ये जो युवकों के लिए ना। ये नेक्स्ट है मणिपुर गर्ल आयरा तौदम्स wins prestigious scholarship in Egypt. In a refreshing breath of good news amidst unceasing conflict besieging Manipur, Aira Todams, a brilliant class 11 student from Impal West District, has achieved a remarkable feat by earning a scholarship for the STEM's AFS Global STEMs Academic in Egypt. Currently enrolled at Assam Valley Schools, Tezpur, Aira, the daughter of renowned Manipuri filmmaker Meena Longjams, stands out among the top 150 scholars globally. This recognition comes from the competitive selections process involving 6,000 applicants from 15 nations for the STEM's AFS Global STEMs 2024 Academy. तो जो है 2014 में AFS ग्लोबल STEM 2024 एकेडमी का एक जो है ये कार्यक्रम जो है ये स्कॉलरशिप
के लिए ये जो है आयोजन किया जाता है। और इस बार जो है हमारा जो है मणिपुर राज्य से जो है एक काफ़ी टैलेंटेड जो है प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट्स क्लास 10 का 11 का सॉरी नॉट 10 क्लास 11 का आयरा तोदम ने जो है एक स्कॉलरशिप ये अर्न किया है इजिप्ट ये जो है के AFS ग्लोबल स्टेप एकेडमी में ना। तो इनका नाम है आयरा तोदम, जो कि अब जाएगी जो है इजिप्ट में और अपना जितने भी एकेडमिक और जितने भी पढ़ाई जो है वहीं पे ये करेंगे ना। स्कॉलरशिप के माध्यम से इजिप्ट गया है, काफ़ी बेहतरीन ये जो है डेवलपमेंट है ये। चलिए आगे बात करेंगे। मणिपुर एशियन गेम्स मेडलिस्ट रोसिबिना देवी अपॉइंटेड एज DSP। Chief Minister N. Biren Singh on Sunday announced appointing Wushu players Norems Rosibina Devi, who won a silver in 9th Asian Games in China, as DSP in Manipur पुलिस डिपार्टमेंट ना। तो आगे का डिटेलिंग जो है इनका ये प्रोफाइल है। तो मेन क्रक्स क्या है कि 19th एशियन गेम्स जो कि चाइना में हुआ था, वहाँ पे रोसिबिना देवी ने जो है सिल्वर मेडल जीता था। और इसी रेस्पेक्ट में जो है इनको जो है मणिपुर का जो है एक DSP के पद पे जो है नियुक्त किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है ये। नेक्स्ट है मेघालय पे बात करेंगे हम। मेघालय फर्स्ट माइक्रो ब्रूअरी द ईस्टर्न सिविलाइजेशंस। द चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के संगमा on Friday inaugurated the first brewery cum restaurant the Eastern Civilizations at Laithomkra in Shillong. The restaurant cum bar will offer fresh beer to the peoples made from local ingredients. The Chief Minister terms the initiative as a unique project. तो हाल ही में जो है मेघालय का जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन एक जो है फर्स्ट जो है आपका जो बियर प्रजाति का जो है आपको एक जो है बेवरेज का प्रजाति है जो ये लोकल जितना भी ये इंग्रेडिएंट को यूज़ करके जो है एक नया जो है बियर प्रोडक्ट जो ये बनाए गए हैं। और इनका नाम जो है वो क्या है, ये ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये भी याद रखिए। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये है ईस्टर्न सिविलाइजेशन ना, एक फर्स्ट माइक्रो ब्रूअरी कम रेस्टोरेंट का ये जो है उद्घाटन किया गया है। फर्स्ट इंटरनेशनल वाटर कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड इन शिलोंग। The first international water conclave organized by the Ministry of Jal Shakti and Meghalaya governments with support from the partner agencies was inaugurated in Shillong by Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma on Friday, February 19th. The two-day club is being attended by delegates from Thailand, Nepal, Bhutan, Myanmar, Cambodia, Vietnam, and stakeholders from the different agencies and international institutions. As a part of the conclave, a Shillong declaration will be signed by the delegates from different parts of the country to share best practice and models for conservation of water bodies and sustainable management of water resources. तो हाल ही में जो है मेघालय की राजधानी शिलोंग में एक पहला जो है इंटरनेशनल वाटर कॉन्क्लेव का ये जो है कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जहाँ पे हमारे जो पड़ोसी देश है, जैसे कि आपका थाईलैंड पड़ोसी तो नहीं लेकिन बिल्कुल पास में है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और बाकी जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो एजेंसीज हैं इससे रिलेटेड और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है के बीच में एक ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिनका मुख्य जो है एम क्या है कि किस तरह से हम जितने भी जल स्रोत है ना, वाटर बॉडीज़ है, पानी का जितना भी स्रोत है, उनको किस प्रकार से हम जो कंजर्व करेंगे, उनको किस तरह से जो है संरक्षण किया जाएगा, इसके लिए जो है एक ये अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पर ये कार्यक्रम जो है आयोजन किया गया है शिलोंग में ना। तो इम्पोर्टेंट है ये। वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल वाटर कॉन्क्लेव्स वाज इनॉग्रेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ऐसे पूछ सकता है सवाल जो है, और इसी के आधार पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे से बढ़ते हैं। मिशन 10 मेघालय 2024-25 बजट टाइटल मिशन 10 outlines a comprehensive plan to propel the state towards
rupees $10 billion economy by 2028 with a focus on revenue generations, infrastructure developments and social welfare. The budget aims to drive economic growth and improve the lives of the citizenship. तो हाल ही में जो है 10 मिलियन का जो इकोनॉमी 2000 जो है 28 तक जो है 2028 तक जो है ये इनको जो है अर्न करना है। इस मकसद से जो है मिशन 10 का ये जो है प्रोजेक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया है, जिनका मेन मुख्य ये जो है एम्बिशन क्या है कि किस तरह से जो है रेवेन्यू जनरेट करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करना है और किस तरह से जो है सोशल वेलफेयर काम करना है और कई जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ये जो है सेक्टर को जो है देखना है, उसके ऊपर ये काम किया गया है। IIM Shillong launches first Gati Shakti Research Chair. The country's first Gati Shakti Research Chair will be established in Indian Institute of Management in Shillong. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways has collaborated with IIM Shillong to set up India's first Gati Shakti Research Chair. This initiative to discuss the multi-modal logistic development strategy focus on connecting the northeastern regions with wider national and international regions to fortify the local economy. तो हाल ही में जो है मेघालय के IIM शिलोंग में जो है पहला जो है भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। गति शक्ति क्या है? एक मल्टी मॉडल एक कोलैबोरेटिव एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपका एयरवे, वाटरवे और ये जो है ये और लैंड ना ज़मीनी जो है कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्ट का सेक्टर को जो है एक साथ में कनेक्ट करने के लिए एक काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट है जिनको बोला गया है गति शक्ति। और इनको लेके जो है पहला जो है इनका जो है सेटअप जो है आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है वो शिलोंग में किया जाएगा ना, मेघालय में। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट है इंटायर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मिजोरम का। मिजोरम Chief Minister launches 3 sericulture projects to benefit 700 families. The Chief Minister Lal Duhoma inaugurated 3 major projects under Silk Samagra 2 of the Sericulture Department at the Tenzol Golf Course Auditorium. The event marked the initiation of project worth total of rupees 2,552.44 lakh aimed at bolstering the सिल्क इंडस्ट्री इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिज़ोरम। तो हाल ही में जो है मिज़ोरम का जो मुख्यमंत्री है लालदू होमा ने जो है 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सिल्क समग्र 2 के ये जो है नाम से। इनका मेन कारण क्या है? सेरिकल्चर ना ये जो है प्रोड्यूस करने के लिए इसी सेक्टर में ना। तो सिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है ये प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया है। और द प्रोजेक्ट अनबिल चीफ मिनिस्टर लालदू होमा इंक्लूड रुपीज़ 624.47 लाख फॉर एरी प्रोजेक्ट टेलर फॉर द लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए है। मलबेरी प्रोजेक्ट मलबेरी एक जो है पल है वैल्यूड एट रुपीज़ 588.36 लाख फॉर चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए है। और रुपीज़ 1339.61 लाख करोड़ फॉर जो है लाख फॉर मोगा प्रोजेक्ट is poised to have a transformative impact on sericulture across the entire states of the Mizoram. तो जितना भी सिल्क है ना प्रोडक्शन के लिए जो है ये 3 सेरिकल्चर प्रोजेक्ट जिसको जो है सिल्क सामग्री 2 के नाम से जो है लॉन्च किया गया है। रुपीज़ 500 crore sanctions under PM Divines in 2022 for Mizoram. A sanctions amount of rupees 500 crore for the construction of the Aizawl bypass road on the western side under the Prime Minister Divine schemes. Dev INE भी बोल सकते हैं। The Finance Minister Nirmala Sitharaman had initially announced these allocations in
2022 during the presentations of the union budgets rupees 100 crores for the pilot project for the construction of bamboo link routes at different locations in the various district in the states। तो हाल ही में जो है प्रधानमंत्री दिवान स्कीम के द्वारा जो है ये 500 करोड़ जो है रुपया जो है ये आइजोल बाईपास रोड के लिए ना, ये रोड कंस्ट्रक्शन है, प्रोजेक्ट है, इसके लिए ये इन्वेस्ट किया गया है। 500 करोड़ का ये जो है ये जो है अमाउंट जो है ये दिया गया है मणिपुर सॉरी मिजोरम सरकार को। और तकरीबन जो है 100 करोड़ का 100 करोड़ का जो है ये जो है ये इन्वेस्टमेंट किया गया है बम्बू लिंक रोड अलग अलग ये जो है लोकेशन के लिए ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोकल ऑल नेचुरल सोडा हिट्स 1.25 मिलियन डॉलर का वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? मिजोरम बेस्ड स्टार्टअप टुई बोर्न नेचुरल ना, द कंपनी बिहाइंड लीडिंग नॉर्थ ईस्ट नेचुरल बेवरेज ब्रांड लोकल ऑल नेचुरल सोडा हैज सक्सेसफुली कंक्लूडेड इट्स pre-seed fundraise at the valuations of 1.25 million US dollars, marking a historical moment as Mizoram first startup to secure equity financing। तो हाल ही में जो है मिजोरम का एक लोकल ऑल नेचुरल सोडा बोल के एक लोकल ब्रांडेड बेवरेज है, इनको जो है अराउंड 1.25 मिलियन US डॉलर का जो है ये फंडिंग जो है मिला है। और इनका नाम स्टार्टअप का नाम क्या है? थुई बोर्न नेचुरल है। और इन्हीं के बदौलत जो है लोकल ऑल नेचुरल सोडा जो है, जो एक लोकल नॉर्थ ईस्ट का एक अपना ये जो है इंडिजिनस ये जो है बेवरेज है, इनको अराउंड जो 1.25 मिलियंस का जो है डॉलर का ये जो है फंड ये जो है मिला है ना, रेज किया है। फाउंडेड बाय मिजोरम नेटिव जोमावी क्यांगते एंड फेलिप्स रोड्रिग्स, ट्विन बोन्स लोकल ऑल नेचुरल सोडा एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है ना। तो इन दोनों के द्वारा जो है जोमावी क्यांगते एंड फिलिप रोड्रिगेज के द्वारा जो है ये बनाया गया है, नॉन अल्कोहलिक ये जो ड्रिंक है। दूसरा नेक्स्ट क्या है? जेरेमी लांडिनुंगा कन्फर्ड विद विशिष्ट सेवा मेडल। तो ये सूबेदार जेरेमी लांडिनुंगा a 21-year Commonwealth gold medal winner's weightlifter has been awarded the prestigious विशिष्ट सेवा मेडल by Indian Army। तो हाल ही में जो है ये सूबेदार जेरेमी लांडिनुंगा को जो है ये विशिष्ट सेवा मेडल के पद से जो इनको जो है नवाजा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नागालैंड की। LA drummer appointed as Naga American Council's chief musical diplomat। Ron Whitakers appointed as chief musical diplomat for Naga American Council's Los Angeles CA based iconic rock drummer Ron Whitakers has been appointed chief musical diplomat for Naga American Councils by Honorary President of Nagaland ग्रेस कॉलिन्स। तो हाल ही में जो है नागालैंड सरकार की तरफ से जो है लॉस एंजलिस जो कि ये अमेरिका से है, उनका नाम है रॉन वाइटेकर, इनको जो है नागालैंड का जो भी आपका नागालैंड अमेरिकन काउंसिल के द्वारा जो है एक चीफ म्यूजिकल डिप्लोमेट्स के पद से इसको जो नवाजा गया है ना, अपॉइंटेड ड्रामर एज अ चीफ म्यूजिकल डिप्लोमेट्स इंडिया। और ये जो है ये अमेरिकन खास करके नागा जो है म्यूजिक जो है फील्ड से जो है एज ए ड्रामर के रूप में जो है रॉक ड्रामर के फील्ड में इनको जो है नागालैंड जो है क्या ड्रामर्स ये जो है फील्ड के लिए जो है रोथ वाइटर को जो है एज ए चीफ म्यूजिकल डिप्लोमेट्स के रूप में इनको जो है अपॉइंट किया गया है। वेनुजो डोहो रिटेन्स चाकेसंग रेसलिंग टाइटल फॉर 4th टाइम्स। तो वेनुजा दहो रेनिंग नागालैंड रेसलिंग एसोसिएशन चैंपियंस एंड डिफेंडिंग चैंपियंस
चाकेसंग रेसलिंग एसोसिएशन। चाकेसंग रेसलिंग एसोसिएशन एक नागालैंड बेस्ड ये जो है एसोसिएशन है, और इस ये जो है कंपटीशन में जो है वेनुजो दहो ने जो है 4th टाइम जो है टाइटल को जीता है बेस्ट रेसलर के ये जो है टाइटल में। Nagaland wins 40 plus men's football at National Master Games. Team Nagaland emerged as the winner of 40 plus men's football at the 6th National Master Games गोवा played at Don Bosco Engineering College गोवा। तो हाल ही में जो है नेशनल मास्टर गेम्स जो कि 40 प्लस मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप है जो कि गोवा में हुआ है, और डॉन बॉस्को इंजीनियरिंग कॉलेज में इनका जो है फाइनल मैच था, और नागालैंड टीम नागालैंड जो है इसका विनर रहा है। और द फाइनल मैच ऑफ द कैटेगरी नागालैंड डिफीटेड केरला 2-1। केरला को जो है हराकर इन्होंने जो है ये टाइटल जीता है। तो काफ़ी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के भी आपका जो है एग्ज़ाम में जो है सवाल पूछा जाता है। NCP Toiho Yeptho elected as the Nagaland Assembly Deputy Speaker. National Congress Party MLA S. Toiho Yeptomi was on Monday unanimously elected as the new Deputy Speaker of Nagaland Legislative Assembly. Yeptomi is the MLA from Suruhoto Assembly constituency in Junhe-Boto district. The Deputy Speaker post was vacant since the formation of the new house in the March. Speaker Saringains Longkumar announced the NCP MLA Yepto was the only candidate to have filed nomination for the post, and that he has been unanimously elected unopposed as the Deputy Speaker of the House. तो नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है एक नया जो है डिप्टी स्पीकर का जो है अपॉइंटमेंट किया गया है, जिनका नाम है तोइहो येप्टोमी ना येप्टोमी। तो नाम याद रखिए, और यहाँ में लिखा गया नीचे में सरिंगेन लोंगकुमार, ये क्या है नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है ये स्पीकर है। तो यही सब चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है कि स्पीकर कौन है, डिप्टी स्पीकर कौन है, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका सेक्रेनी फेस्टिवल्स बिगिनिंग विद celebrity gunfire. The Angami Naga community celebrated the Sekrini cum mini hornbill festival at the state museums in Dimapur on Saturday in the big way to preserve the promote their own all important festival. तो यहाँ पे बस याद रखने का चीज़ है कि सेक्रिनी जो है फेस्टिवल्स कौन सा स्टेट का है ये पूछेगा, इतना ही आपको याद रखना रहेगा। ये जो है नागालैंड का आगामी जो है जनजाति है उनके ये जो है उनके लिए एक इम्पोर्टेंट ये फेस्टिवल्स है, तो इतना ही याद रखना काफ़ी रहेगा, उतना डिटेलिंग आपको ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है, नागालैंड गियर्स अप टू होस्ट 3rd नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स। तो नागालैंड जो है इस बार जो है तीसरी बार ये जो है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम का ये जो आयोजन किया गया है, इस और तो यही है ना। नागालैंड बजट्स 2024 इंट्रोड्यूस CM यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। तो हाल ही में जो 2024 का जो है नागालैंड बजट में जो है यूनिवर्सल चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का जो है ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है। A life insurance of coverage of ₹2 lakhs will be given to the additional accidental insurance coverage of ₹2 lakh each will be provided for the breadwinner and 3 other family members। तो चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस करने के अंतर्गत जो है आपको 2 लाख का जो आपको ये फाइनेंशियल आपको असिस्टेंस दिया जाएगा इनकेस एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है तो, और 2 लाख आपका जो है बाकी जो भी इनकेस आपका जो ब्रेड अर्नर है ना, अगर उनको कुछ हो गया तो उनके बिहार में आपको 3 जो फैमिली है मेंबर्स है उनको जो है 2-2 लाख का जो आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा। Nagaland acquires 200 acres to set up Indian Institute of Science Education and Research। तो हाल ही में जो है Nagaland state government has already acquired and earmarked about 200 acres of prime land for setting up Indian Institutes of Science and Education and Research in
सुखोबी विलेज इन चोमोकेदिमा डिस्ट्रिक्ट। तो हाल ही में जो है नागालैंड की चोमोकेदिमा डिस्ट्रिक्ट के सुखोबी विलेज में जो है एक काफ़ी जो है बड़ा एरिया ना, काफ़ी 200 एकर्स का ज़मीन जो है ये इन्होंने लिया है, ताकि नागालैंड में जो है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च का जो है एक इंस्टीट्यूट खोल सके। काफ़ी बढ़िया ये जो है इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट है, ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्किम का। सिक्किम रिस्टोर ऑल पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तामांग हैज़ अनाउंस्ड द रिस्टोरेशंस ऑफ ऑल पेंशन स्कीम्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 2006। तो हाल ही में जो है सिक्किम सरकार ने जो है पुराना जो ऑल पेंशन सिस्टम को जो है जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनको पेंशन सिस्टम का वो जो फैसिलिटी जो है प्रिविलेज वो दिया जाएगा, ये अनाउंस किया गया है। सिक्किम टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम इन नामची, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तामांग ऑन ट्यूसडे अनाउंस सेड दैट हिज गवर्नमेंट विल डेवलप ए किंतम ग्राउंड इन नामची डिस्ट्रिक्ट एज ए वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम। इसलिए याद है कितम ग्राम ना, कितम ग्राउंड इन नामची डिस्ट्रिक्ट एक बेहतरीन ये जो है वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम का ये जो है यहाँ पे बनाया जाएगा बोल के ये अनाउंसमेंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। श्रवण कुमार अवार्ड, ए पायोनियरिंग इनिशिएटिव aimed at the recognizing and empowering the youth of the Sikkim for their dedication towards caring for their aging parents. Under the newly announced Shravan Kumar Puraskar, deserving youths from every Gram Panchayat in Sikkim will be honored for their commitment to caring for their elderly parents. तो हाल ही में जो है सिक्किम सरकार के द्वारा एक श्रवण कुमार जो है पुरस्कार जो है ये बनाया गया है, जिनका मुख्य ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपना जो बूढ़े जो माँ बाप हैं उनको अगर सही तरीके से ख्याल रखता है तो उसके लिए जो है उनके सम्मान में जो है ये श्रवण कुमार अवार्ड जो उनको ये नवाजा जाएगा। तो ये बहुत ही ये सराहनीय जो है मूव है सिक्किम सरकार के द्वारा, क्योंकि जैसे बढ़ती समय के साथ साथ जो है ना हम लोग काफ़ी स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण से जो है जो अक्सर अपने बूढ़े माँ बाप को जो है हम जो है नज़रअंदाज करते हैं। तो इसी के आधार पर जो है सिक्किम सरकार ने जो है श्रवण कुमार ये अवार्ड जो है का ये जो है फॉर्मेशन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिपुरा की तरफ से ना। अगरतला देवघर एक्सप्रेस अपग्रेडेड टू मोर देन LHB कोचेस। तो इनका मतलब क्या है? द कोचेस ऑफ ट्रेन नंबर 15626/15625 Agartala weekly express has been converted into modern Linke Hopman bus coaches equipped with the state of art features। जो हाल ही में जो है अगरतला देवहर एक्सप्रेस बोल के इनको जो है ये इसको अपग्रेड किया गया है मॉडर्न LHB। ये जो है रेलवे लैंग्वेज है, रेलवे की भाषा में एक बेहतरीन ये जो है ये फैसिलिटी होता है रेलवे के फील्ड में। तो ये अपग्रेड किया गया इसको। इसमें आपको क्या याद करना है, कौन सा एक्सप्रेस है ना वो पूछेगा, कौन सा ट्रेन का नाम है वो पूछेगा। त्रिपुरा CM लॉन्च स्कीम इंश्योरिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवर। तो त्रिपुरा बिकम फर्स्ट एमोंग स्मॉल स्टेट्स इंट्रोड्यूसिंग ए यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम फॉर ऑल। चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, ए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइडिंग free healthcare service to indoor patients up to the primary health center levels and impaneled private hospital in Tripura and outside। ये जो त्रिपुरा CM जन आरोग्य योजना जो है ये आपको 5 लाख का आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। कोई भी जो है छोटा जो बीमार होता है ना, उतना सीरियस अगर बीमार नहीं होता है तो उनके लिए आपको 5 लाख का आपको इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से कोई बीमारी होता है, अगर ज़्यादा सीरियस बीमार ना हो लेकिन वो इलाज के लायक होता है, तो आप इस ये जो स्कीम के द्वारा जो है आप इनका लुत्फ़ उठा सकता है। आपको पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, आपको सरकार की तरफ से ये एक इंश्योरेंस दिया गया है ना। ये
आर्टिस्ट फ्रॉम 4 कंट्रीज टू परफॉर्म इन त्रिपुरा इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल। तो हाल ही में जो है यूएस, ब्राज़ील, स्पेन और बांग्लादेश की तरफ से और 6 ग्रुप है जो कि दिल्ली, राजस्थान, वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा में जो है एक इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स ना एक जो है पपेट का ये जो है शो किया गया है जो कि त्रिपुरा में किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल जो कि त्रिपुरा में हुआ है। पूछ भी सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। द फेस्टिवल इज नेम एज तिपू ना, तिपू का मतलब क्या है, त्रिपुरा इंटरनेशनल पपेट उत्सव है ये ना। 2014 में अलग अलग देश से जो है जो भी इस फील्ड में जो भी एक्सपर्टीज है वो यहाँ पे आया है उन्होंने और यहाँ भाग लिया है। नेक्स्ट है कोकबोरोक। कोकबोरोक इज ए लैंग्वेज ऑफ बोरोक पीपल्स हु आर जियोग्राफिकली नोन एज त्रिपुरीज। It is one of the state language of Tripura notified on January 1979. The TTAADC has declared the Tokborok as official language of TTAADC on April 20, 1999. The Borok or Tripuri are inhabited not only in Tripura state but also in northeastern states like but also in northeast state Pithoragarh of Uttarakhand. Neighboring countries like Bangladesh, Myanmar, Nepal and Bhutan comprising about 1.5 millions in numbers. तो बोरो क्या है, जो त्रिपुरीज को ही बोलते हैं, जो इनहेबिटेंट्स है लोकल त्रिपुरीज को ही बोला जाता है। तो ये याद रखना कि कोकबोरोक जो है कोकबोरोक जो है कौन सा जो स्टेट या फिर कौन सा जाति का ये जो है लैंग्वेज ऐसे पूछा जाएगा ना, तो ये इस एंगल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो आपको त्रिपुरा से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट है फरवरी महीना के। तो यहाँ तक था आज का क्लास का फरवरी महीना का करंट अफेयर नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है मार्च मंथ का जो है कवर अप करेंगे। तो आज के लिए बस यही तक रखते हैं। तब तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सभी ध्यान रखिए अपना और आसपास ध्यान रखिए और मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।